गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1794। और आज की विशेष कहानी अनिल शर्मा ने भेजी है, जिसका शीर्षक है मुझे आईफोन चाहिए। एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। अजय स्कूल से वापस आया। वो लिफ्ट में घुसा तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाले राकेश से मुलाकात हुई। वो अजय के स्कूल में ही पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? ये सुनकर राकेश बोला कि मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखाया। अजय ये देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन, मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। ये सुनकर राकेश हंसने लगा। अरे किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आज कुछ भी नहीं होता। जिसके पास आईफोन नहीं उसे गरीब माना जाता है। और कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। अजय अपने घर पहुंचा और वो आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। अजय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे और उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती तो कुछ बचता ही नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ी। राधिका जी अजय के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं। राधिका जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा तो है। वो बोली, मुझे बात बता कि हुआ क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया तुझे? अजय उठकर बैठ गया। मम्मी, पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है ना हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। अजय रूठ कर बैठा था। बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोले ना कोई बड़ी कंपनी में ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिल जाए। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं। जानता भी है कि कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोगों को निकाला जाता है। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई के इन सब चक्करों में पढ़कर तू ये आईफोन वाईफोन के चक्कर छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार अजय को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर सकती है, इसलिए वो चुप हो गया और फिर मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर पर आए। अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज तुम फिर से आईफोन की जिद करके बैठ गए। अरे मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना बेटा। पापा, आपको पता है कि जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहां और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम ही बात करता था। एक दिन संतोष जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं था। संतोष जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी सर पकड़कर पलंग पर बैठ गए।
इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अजय एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वो उस होटल में गया। वहां एक वेटर आया। उसने खाने का ऑर्डर लिया और कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा दिया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा कि ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। ये क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, ये आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहां आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए ये हमारे यहां काम करने लगा। कुछ साल बाद ये वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए। सभी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। फिर ये वापस नहीं गया। तब से चुपचाप काम करता है। शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खसक गई। उसने अपने पापा को फोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहां है? मैं तुझे लेने आ जाता हूं। नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूं। ये कहकर अजय ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वो घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उससे ना सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। दोस्तों, ये थी कहानी मुझे आईफोन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे विदा मांगता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।